आपके सामने बार बार आता होगा, बार बार लोग आपसे पूछते होंगे, या आप भी हो सकता है इस सिचुएशन पे डाइसी हो कि अगर आपका एडवोकेट है जो आपके मैटर में आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर वो सही से काम नहीं कर रहा है, तो क्या आप उसे हटा सकते हैं या आप उसके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं? इसी चीज का जवाब देने के लिए आज मैं आई हूं आपके सामने। तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि आपके पास क्या ऑप्शंस है। आपने कभी तो सोचा होगा कि यार मेरे पास क्या ऑप्शन है, अगर मेरा एडवोकेट सही से काम नहीं करता, अगर वो मुझे सही से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है मेरे मैटर में, तो मैं क्या रिकोर्स ले सकता हूं? ये कभी ना कभी तो आपने सोचा ही होगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके पास 3 ऑप्शंस है। सबसे पहला ऑप्शन है आप अपना एडवोकेट चेंज कर सकते हैं। एडवोकेट चेंज करने का क्या प्रोसीजर होता है? यू हैव टू फाइल अ फ्रेश वकालतनामा। वकालतनामा क्या होता है? जब भी आप कोई भी केस इंस्टीट्यूट करते हैं अपने कोर्ट के अंदर, तो एक वकालतनामा फाइल किया जाता है जिसमें आपके एडवोकेट का नाम होता है। दैट इज बेसिकली एन अथॉरिटी गिवन बाय यू टू द एडवोकेट दैट ही कैन रिप्रेजेंट यू इन दैट मैटर। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपको अगर अपना एडवोकेट चेंज करना है, तो आप अपने पुराने एडवोकेट से एक एनओसी ले सकते हैं और एक नया वकालतनामा फाइल कर सकते हैं। तो अब जो नया एडवोकेट जिनका नाम आपने लिखा है, वो आपको रिप्रेजेंट करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। दूसरी बात ये आती है, एक क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने उठा था कि क्या जो आपका वकील है वो आपकी फाइल को अपने पास रख सकता है अगर आपने उसकी फीस नहीं दी है। सो देयर वाज अ केस आरडी सक्सेना वर्सेस बलराम सक्सेना। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि एडवोकेट ऐसा नहीं कर सकता। एडवोकेट को किसी भी लॉ के अंदर ये राइट नहीं दिया गया है कि वो अपने क्लाइंट की फाइल को रोक ले जब तक उसकी फीस पे नहीं की गई है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। वो राइटफुली कोर्ट में जाके जरूर अपने पैसे की वसूली कर सकता है, बट फाइल नहीं रोक सकता, क्योंकि राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है एक क्लाइंट को, और क्लाइंट का मैटर आगे चलता रहे, ये बहुत जरूरी है। अगर अपन बात करें कि रिकवरी ऑफ फीस ऑफ एन एडवोकेट ऊपर है या फिर एक मैटर क्लाइंट के हाथ में जो है वो ऊपर है, उसको रिकोर्स मिलना चाहिए। तो जो क्लाइंट का मैटर है उसको रिकोर्स मिलना हैज बीन केप्ट अबव द राइट ऑफ एन एडवोकेट टू रिसीव द फीस। तो इन्होंने कहा कि आप यहाँ पे फाइल नहीं रोक सकते हैं, आप राइटफुली जाके कोर्ट में जरूर अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। दूसरी बात है कि आप बार एसोसिएशन या बार काउंसिल को कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर आपका एडवोकेट सही तरीके से काम नहीं कर रहा है आपके मैटर में, यू कैन फाइल अ कंप्लेंट विद द बार एसोसिएशन और द बार काउंसिल। तीसरी बात आती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की। अब देखो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के लिए बहुत सारी चीजों को सेटिस्फाई करना जरूरी है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आप डेफिशिएंसी इन सर्विस के अंदर फाइल कर सकते हैं, बट द पॉइंट इज जस्ट बिकॉज आपके एडवोकेट ने आपका केस हार गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर उसको उसके अगेंस्ट कंप्लेंट कर दोगे। क्यों? ऐसा कहाँ कहा गया है? ऐसा कहा गया है इन द केस ऑफ नंदलाल लाहौरिया वर्सेस जगदीश चंद पुरोहित। इस केस में कोर्ट ने एक्सप्लेन किया कि जस्ट बिकॉज योर एडवोकेट हैज लॉस्ट द केस, इसको डेफिशिएंसी इन सर्विस नहीं मानेंगे, क्योंकि जब भी ये केस इंस्टीट्यूट होता है इट्स बट ऑब्वियस कि एक पार्टी जीतेगी और दूसरी पार्टी हारेगी ही। तो जस्ट बिकॉज योर एडवोकेट हैज लॉस्ट द केस, हो सकता है आपके केस में मेरिट्स नहीं था इसलिए वो हार गया है, तो जस्ट बिकॉज योर एडवोकेट हैज लॉस्ट द केस यू कैन नॉट फाइल अ कंप्लेंट अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अंडर डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस। लेकिन अगर वो कोई रॉन्गफुल एक्ट कर रहा है, नेग्लिजेंट एक्ट कर रहा है, लाइक वो टाइमली रिप्लाई फाइल नहीं कर रहा है, वो अपीयरेंसेस नहीं कर रहा है, वो आपके बिहाफ के सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं पेश कर रहा है कोर्ट में, देन इन दैट केस यू कैन गो अप अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अंडर डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस, और आप उनके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और कोर्ट आपको यहाँ पे रिकोर्स देगा। सो आई होप दिस सेशन वाज यूजफुल। आपको जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो बहुत ही यूजफुल रही होगी। जुडिशरी गोल्ड ने अपना नया कॉम्प्रिहेंसिव बैच चालू किया है 6 तारीख से। यू कैन एनरोल फॉर इट। आप उसमें फ्री डेमोज ले सकते हैं एंड देन यू कैन ज्वाइन द जेजी कॉम्प्रिहेंसिव बैच। Secondly, there's also JG1 batch that Judiciary Gold offers. ये एक सेल्फ पेस्ड कोर्स है जिसमें आप लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हैं और आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन फॉर जुडिशरी कर सकते हैं। So that's all for today. I hope you guys liked the lecture. आपको पसंद आया होगा, आपको समझ आया होगा
कि अगर आपका एडवोकेट सही से काम नहीं करता है तो आपके पास क्या क्या रिकोर्सेज है। आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप इनमें से कोई भी एक रिकोर्स अपना सकते हैं। थैंक यू गाइस।